जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमने कहा था आपको कि सक्षमता परीक्षा में सर जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था पहले वाले में, उस तरह के क्वेश्चन का तमाम प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग एग्जाम तक। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको लगेगा कि ये सीरीज बहुत इजी चल रहा है, लेकिन सर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आपके लिए यूजफुल होने वाला है, इस बात की गारंटी दिलाते हैं। चलिए, आज गुना का हम लोग काम करेंगे। गुणनफल देखते हैं कम समय में एग्जाम में कैसे आपको बना के आना है। पहला सवाल है, देखिए यह है पहला। 1 नंबर में कह रहा है 5.4 को सर इसी टाइप का पूछता है, कुछ बड़ा कर देगा लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। 5.4 को 0.4 से गुना करेंगे तो कितना होगा। देखिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 चौके 20 एक 21। कितने अंक के बाद दशमलव डालना है, इधर से 1 अंक और इधर से 1 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव डालना है। और एक चीज बता दे, अगर कोई बच्चा 7th क्लास का है, एनसीईआरटी एससीईआरटी का, ये एससीईआरटी का बुक है, वो भी देख सकते हैं। आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल कह रहा है सर 4.32 को गुना कीजिए 0.02 से। कुछ नहीं करना है, दशमलव को क्या करना है, अभी भूल जाना है। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। कितने अंक के बाद दशमलव डालिएगा, 1 2 3 4, 4 अंक, 1 2 3 पूर रहा है तो एक 0 डाल करके तब दशमलव डाल दीजिए। बहुत कम समय में तमाम क्वेश्चंस को ले लेंगे। ये देखिए 3 नंबर में, किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना किया जाए, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो सर कितना हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे गुणनफल 0 होता है, याद रखिएगा। किसी संख्या को 0 से गुना करने पे गुणनफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला है 15.2 15.2 है सर। 2 गुना 0.002। कुछ नहीं करना है, 2 से गुना कर दीजिए। 152 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 304। कितना होगा, 152 दूनी 304, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, इधर से 1 4, 1 2 3 पूरा, तो एक 0 डाल के तब दशमलव डालिए। हमेशा गिनती राइट साइड से होगा, तो 0.034 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़िए, अगला सवाल लीजिए। आगे क्या है, 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपको। देखिए 5 नंबर कह रहा है सर सवाल आपको कि 3 गुना 0.3 करेंगे तो कितना होगा। सर 3 तिया 9 हो जाएगा। कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद राइट से पॉइंट डाल दीजिए। बहुत कम समय में देखेंगे, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। 0.7 गुना 0.7 करने कह रहा है सर, तो 7 सत्ते 49। कितने अंक के बाद दशमलव, इधर 1 और यहाँ भी 1, 1 1, 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा। 7वां सवाल लीजिए, बहुत कम समय लगेगा। हाँ, अब 10 वाला प्रॉपर्टी आ गया। 0.003 को 10 से गुना करेंगे तो सर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 0.003 को 10 से गुना करेंगे तो केवल, अगर 10 है मतलब 10 पे 1 0 होता है सर, ये पॉइंट जो है 1 अंक बाएं की तरफ। अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो पॉइंट 1 अंक दाएं तरफ खिसकेगा, 10 से भागा देंगे तो 2 अंक खिसकेगा। अगर 100 से गुना करेंगे पॉइंट 2 अंक राइट आएगा, और 100 से भागा देंगे तो 2 अंक लेफ्ट चला जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 0 पॉइंट, ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो 003 बचेगा। 8वां सवाल लेते हैं। 8वां सवाल कह रहा है सर, यही 0.003 को जब 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये जो दशमलव है 2 अंक दाईं की ओर शिफ्ट होगा। ये दशमलव 2 अंक दाईं की ओर शिफ्ट होगा, याद रखिएगा। तो 0 ये दशमलव यहां आ गया तो अब बचा 0.3 मात्र। क्यों होता है, अगर वो देखना है तो देखिए 0.003 गुना 100 कीजिएगा ना सर, दशमलव हटता है तो नीचे 1 आता है। 1 2 3 4, दशमलव के दाईं और 4 अंक है
तो इस पे 4 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो कट गया, अब कितना बचा, 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा इसका आंसर। चलिए 8वां हो गया। 9वां इसी को क्या कह रहा है, 9 नंबर में 1000 से गुना कर दीजिए। कोई बात नहीं है, कर दीजिए सर। 1000 से गुना करने पे कितना होगा, ये दशमलव 1 2 3 अंक दाएं की ओर खिसक करके 0.3 दे देगा आपको। 10वां सवाल देखिए, बहुत आसान सीरीज है, इसी को कह रहा है इस बार 10,000 से गुना कर दीजिए। 1 2 3 फिर 3 है, इसको 10,000 से गुना कीजिए। कोई बात नहीं है, कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 अंक इधर खिसकेगा तो 1 2 3 4, 4 अंक खिसका तो 3.0, 3.0 अर्थात 3 हो जाएगा। अब इसी को अगर 5 जीरो से खिसकाएंगे, इसी पे अगर 5 जीरो ले ले, 0.003 गुना 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो 5 अंक इधर खिसक जाएगा, 5 प्लेस। 5 प्लेस मतलब 1 2 3 4, 4 एगो है तो एगो जीरो देंगे, उसके बाद देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3 जीरो तब पॉइंट मतलब 30 हो जाएगा। 12 नंबर का सवाल ले लीजिए, 0.0003 गुना 0.003, सर कितना होता है, 3 तिया 9। अब कई अंक के बाद पॉइंट होगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 4 अंक के बाद यहाँ है और 4 अंक के बाद यहाँ, यानी कि 8 अंक के बाद पॉइंट डालना है। एक तो है 7 जीरो डालना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जाकर के ये पॉइंट होगा, ये आंसर आएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपको तो प्रैक्टिस ताबड़तोड़ होना चाहिए सर। आगे कुछ लेते हैं, और जो बच्चे 7th में है ना, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं आप, उनको भी फायदा मिलने वाला है। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर का सवाल लीजिए, 0.4 पे 00 गुना 0.5 पे 00, पंचों का कितना होता है सर, 20। कितने अंकों के बाद पॉइंट होने वाला है, ये देखिए, ये अगर 00 आप कंसीडर कीजिएगा तो कर लीजिए, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो इस पे 4 जीरो डालना होगा, अंतिम वाला जीरो प्लेस हो जाता है। कितने अंकों के बाद पॉइंट डालिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2। अंतिम में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको ऑप्शन में 0.2 रहेगा तो वही हो जाएगा। दशमलव के राइट साइड अंत में कोई वैल्यू नहीं होता है जीरो का, और किसी नंबर के आगे में अगर पहले जीरो कितना भी लगा है उसका भी कोई वैल्यू नहीं होना है। 14 नंबर का सवाल देखिए, -2.5 इंटू 5, कोई बात नहीं है सर, 25 पंचे 125, माइनस है तो माइनस, दशमलव 1 अंक के बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 12.5, माइनस का 12.5, 15 नंबर ले ही लेते हैं, -2.5 गुना कितना है, माइनस का 2.5, 25 25 25 का स्क्वायर, 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625, माइनस माइनस प्लस हो गया। कितने अंकों के बाद दशमलव, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, 6.25, 6.25 इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये बेसिक वाला बात हो गया। अब कुछ है इस ले लेते हैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा। अब हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। अब आ जाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका सर कि किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का
क्षेत्रफल। वर्ग किसको कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का होता है, दो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल बराबर होगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेगा, समद्विभाजित करेगा। ये तमाम बातें हैं वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। कितना होता है सर? भुजा का स्क्वायर। क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है? 2.3 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है बताइए थोड़ा। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर 529। दो अंकों के बाद दशमलव हो गया, दो अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक अंक है तो स्क्वायर वाले में दो अंकों के बाद दशमलव होता है, ये याद रखिएगा। कितने अंकों के बाद? अच्छा, मीटर भी लगा है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी ध्यान रखिएगा। मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। वर्ग का यदि आपसे परिमाप पूछ दे तो 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, ये भी याद रखिएगा। किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की लंबाई क्रमशः इतनी और इतनी है क्षेत्रफल। यानी अगर आधार और शीर्षलंब दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना, इसी को बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं आप। 1/2 बेस का वैल्यू सर क्वेश्चन ने 2 cm दिया हुआ है, तो 2 cm और गुना हाइट 1.5 cm, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1 बचा, 1.5 cm स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। खैर बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहां इन तमाम चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, इसमें कई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए ये तमाम क्वेश्चन बस प्रैक्टिस के लिए है आपका। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं तो एक बार रिकॉल हो जाएगा आपके दिमाग में। अगला सवाल लीजिए, 3 नंबर का सवाल लेते हैं। ये 3 हो ही गया था, 4 नंबर का सर सवाल लेते हैं। 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि 70.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर के कपड़े का मूल्य। सर 1 मीटर का दाम पता है, अब जितना मीटर का जानना है उसमें क्या कीजिए, गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा बताइए। 1 मिनट सर, तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन ले रहे थे कि 70.5 रुपए प्रति मीटर था और 3.5 मीटर, जितना 1 मीटर का उसको 3.5 से गुना कर दीजिए तो कुल लागत आ जाएगा। कुल लागत कितना आ जाएगा? कुल लागत या कुल मूल्य हो जाएगा आपको कितना? 70.5 रुपया प्रति मीटर है और कितना खरीदना है आपको? 3.5 मीटर खरीदना है, तो ये गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 175 हो गया, 35 पंचे 17 बचा, 17 का 7 1 बचा और 35 7 कितना हो गया? 245, 245 1 246। कितने अंकों के बाद पॉइंट डालिएगा? 2 अंकों के बाद। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 246.75। कितना हो जाएगा सर फाइनल आंसर इसका? 246.75। अगला सवाल पढ़िए। इतना रुपया, रुपया लगा लीजिएगा अंत में। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में इतना, इस टाइप का पूछा हुआ है सर, अगले बार सवाल पूछा है इस टाइप का, इसीलिए आपको कह रहे हैं देखते रहिए इस तरह के सवाल को। 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर जाता है, तो इतना पेट्रोल हो तो उस गाड़ी को चलने में कितना दूरी तय कर सकता है वो गाड़ी? तो दूरी, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा? देख लीजिए, कुल दूरी तय की गई दूरी हो जाएगा, 1 लीटर में कितना चलता है? 55.75 और पेट्रोल है कितना? 2.750, 2.750। दोनों को गुना कर दीजिए तो तय की गई कुल दूरी आ जाएगा। कर दिए, कितना आ गया? 153
153 दशमलव इतना किलोमीटर व कुल मिलाकर के 2.75 लीटर पेट्रोल में कवर कर लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन सर इस बार की सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ था, इसीलिए कह रहे हैं इसको बस प्रैक्टिस एक बार करके जाइए। बाकी पुनः मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होने वाला है भागा, उसके बाद हम लोग डाटा हैंडलिंग देखेंगे, बेसिक ऑफ परसेंटेज कर लेंगे, बेसिक ऑफ जियोमेट्री, मेंसुरेशन, एपी जीपी सारा देख करके जाएंगे। मिलते हैं पुनः। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।